क्लास 9th इंग्लिश की बुक की पोएम द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। तो देखिए इसमें क्या है, पोएट जो है ना वो वापस जाना चाहते हैं इन्सफ्री, जो कि उनका होम टाउन है, मतलब उन्होंने जहाँ पे अपना बचपन बिताया है। ये एक आइलैंड है, आइलैंड होता है ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो आइलैंड जो है वहाँ पर एक आइलैंड है इन्सफ्री, वहाँ पर ही वापस जाना चाहते हैं क्योंकि पोएट का होम टाउन है और बचपन इन्होंने वहीं पर बिताया है। वो वहाँ पर एक हट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उस हट में रहे, नेचर के पास, जहाँ पे बी हाइव्स होंगी, बहुत सारे मतलब ट्रीज़ होंगे, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होंगी। पोएट को लगता है कि उनको वहाँ पे जाके शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, क्योंकि वो जो क्रिकेट होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े के जो गाने वो लोग गाते हैं उसको सुनेंगे, रात में जो तारों की रोशनी है उसको देखेंगे, और दिन में जो पर्पल ग्लो होता है दोपहर का उसको ये मतलब एंजॉय करेंगे, और जो लेक वाटर है, तालाब का पानी है, उसकी आवाज़ को सुनेंगे। और वो चाहते हैं कि वो जो ग्रे पेवमेंट्स हैं, मतलब जो रास्ता होता है उस पर चलें और अपने दिल की आवाज़ को सुने, और वो ये फ़ील करते हैं कि वो उस अपने जो होम टाउन है वहाँ पर ही जा कर के खुश रह सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पोएम में। पूरी मैंने आपको समरी बता दी है पहले इसकी, अब इसका पूरा पोएम देख लेते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्स फ्री। तो ये कहते हैं कि मैं अब जो है अराइज का मतलब होता है उठना, मैं उठूँगा और अब मैं जाऊँगा इन्स फ्री। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वीटल्स मेड। वहाँ पे एक स्मॉल सा कैबिन बनाऊँगा। कैबिन का मतलब है यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं ना वहाँ पे अपनी स्मॉल सी ना हट बनाऊँगा, अपनी एक जो है झोपड़ी बनाऊँगा वहाँ पे, ऑफ क्ले एंड वीटल्स मेड, मतलब मिट्टी से। वीटल्स होता है जो पेड़ों की ब्रांचेस होती है ना, पेड़ों की टहनियाँ, उन्हें वेटल्स बोलते हैं। तो वेटल्स से कहते हैं कि ये वो बनाएंगे, अपनी हट बनाएंगे। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाइव ऑफ द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और वो कहते हैं कि वो जो है 9 बीन रोज़, बीन जो होती है ना वेजिटेबल है, उसकी रोज़ बनाएंगे 9। हाइव होगा वहाँ पर, छत्ता होगा मधुमक्खी का, और मधुमक्खी के छत्ते में जो है उसमें से जो वहाँ पर छत्ता भी होगा मधुमक्खी का, उसमें उनके घर के पास। और ग्लेड का मतलब होता है ग्रास कवर्ड एरिया विदाउट ट्रीज। तो मतलब बी लाउड ग्लेड, जो वहाँ पे घास का मैदान होगा और मधुमक्खी का छत्ता होगा, और वहाँ पे ये जो बीन की सब्जी उगाएंगे रोज़ में, और अकेले रहेंगे वहाँ पर अपनी हट में। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो फिर कहते हैं कि वहाँ जा कर के ना मुझे बहुत पीस मिलेगी, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, क्योंकि शांति जो है वो ड्रॉपिंग स्लो, मतलब कहते हैं ना कि जो आराम में, जो बिल्कुल आराम से अगर चीज़ें चलती हैं तो उसमें ही शांति होती है। फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल का मतलब होता है घूंघट, या फिर आप कह सकते हैं पर्दा। तो जब सुबह होगी, जब मॉर्निंग का नाइट का वेल हटेगा और सुबह आएगी, क्रिकेट जो गाना गाएंगे, झिंगुर की जब आवाज़ें होंगी तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी फील होगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून अ पर्पल ग्लो। मिडनाइट जो होगी ना वो हल्की सी टिमटिमाते हुई तारों की छाँव होगी, और जो दोपहर होगी वो कैसी होगी, बैंगनी से रंग की होगी, मतलब जैसे कि रेडिश और येलोइश और पर्पल, इस टाइप की वहाँ की दोपहर होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और जो इवनिंग होगी वो लिनेट के विंग से भरी हुई होगी। देखिए लिनेट जो होता है ना वो एक पक्षी होता है, एक तरीके की बर्ड होती है। तो वो कहते हैं कि इवनिंग के टाइम जो है बर्ड वहाँ पर घूमा करेंगी। आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। और अब मैं उठूँगा और मैं वहाँ चले जाऊँगा हमेशा के लिए, और हर दिन और रात वहीं बिताऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। और किनारे पर बैठ के, जो लेक होता है समुद्र के किनारे पर बैठ कर के जो वो बह रहा होगा उसमें पानी, उसकी आवाज़ को मैं सुनूँगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। और अपने मतलब डीप हार्ट कोर का मतलब है कि अपने पूरे दिल की शांति के साथ, अपने पूरे दिल लगा करके, मन लगा करके, खुश होकर के उसको सुनूंगा। और वहाँ का जो पेवमेंट होता है ना ग्रे कलर की जो रोड होती है उस पर मैं वॉक करूँगा। तो ये जो राइटर हैं, ये जो पोएट हैं हमारे, ये सारी की सारी बातें करते हैं, और मतलब
अपना जिनका होम टाउन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ये प्यार करते हैं। तो हमने वर्ड मीनिंग्स देख लिए, अब हम देख लेते हैं इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। तो देखिए एलिटरेशन का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। एलिटरेशन का कैसे, देखिए यहाँ पे है ना, अ हाइव फॉर हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। तो हमने रिपीटेशन देखा ना कॉन्सोनेंट्स का, सिमिलर साउंड लाइन, जैसे कि हाइव फॉर द हनी बी, लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। तो इसमें एलिटरेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही देखिए इसमें इमेजरी का मतलब क्या है, इन्होंने इमेजिन किया है ना बर्ड्स को और इतने वहाँ के एरिया को इमेजिन किया है। मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब मीन्स फॉग और ड्यूज ऑफ द मॉर्निंग, जब सुबह बहुत ही अच्छा सा मौसम होगा तो इन्होंने सुबह को एक सुबह को पर्दा बना दिया है इन्होंने, है ना, तो ये मेटाफर हो गया। डीप हियर स्कोर मतलब द पोएट फील्स एंड ड्रीम्स डीपली। डीप मतलब हार्ट स्कोर ना, तो एकदम दिल की बात वो सुनेंगे। तो ये हमारे मेटाफर्स में हो गया, इमेजिनरी हो गया और एलिटरेशन